अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी पली चंगी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सोचते होंगे आपके अभी बॉक्सिंग डे से आई है थोड़े दिन पहले, तो अब ये गाड़ी में कहाँ भजी जा रही है। तो बात यह है, कल मेरे हस्बैंड ने मुझे रात को बताया कि उन्होंने टिकटें बुक कर ली हैं एक इंटरनेशनल किसी जगह की। जाने का तो मुझे पता था कि हमने जाना है, लेकिन अचानक ही उनको कोई अच्छी डील मिली, उन्होंने बुक कर ली। तो मुझे कहते हैं कि बेगम तू कर बश के पैक ते तैयारी कर, 5 दिन में हमारी फ्लाइट है। तो मैं एकदम, मेरे हाथ पांव भी फूलने हैं क्योंकि कुछ चीजें फिर ये हमारे छोटे काके के साथ तो वैसे भी पहला सफर है। तो मैं वो जो चीजें, कोई मेरी लिस्ट मैंने बनाई थी कि ये चीजें लाजमी चाहिए, मैं इस वक्त वो लेने जा रही हूँ। तो इतनी कोई मजेदार शशकों वाली जगह है ना कि यकीन जाने, मुझे जैसे ही मैंने सुना है ना, मुझे तो रात को उन्होंने मुझे बताया, मुझे बाकी की रात नींद ही नहीं आई। वो उसी तरह जैसे बचपन में नहीं होता था कि हमने नानी के घर जाना होता था तो सारी सारी रात नींद ना आनी, पता नहीं उसी चीज को सोचते रहना, तैयारियां करते रहना, एवं ही बैठे बिठाए कुतकुतारियां जियां होई जांदियां सी ढिड च खुशी नाल। तो मेरी आजकल वही सिचुएशन है। और बचपन में तो ये होता था कि नानी के घर खाला भी आई होती थी, कजनों से मिलना होता था, और हमारा जो सबसे मजेदार एक खेल होता था ना, हम जाते थे छत पे, 2 ईंटें रख के ना, तो दरमियान में आग लगा के उसके ऊपर रख के चावल कोला रख के पकाते थे। पता नहीं हमें उस चीज में क्या मजा आता था। बहरहाल झिड़कां भी बहुत पैंदियां सी क्योंकि हमारा एक कजन होता था, छोटा था, सारे हम उसको गेंदी कहते थे। वो गेंदी क्या करता था, रिड़दा रिड़दा जांदा सी थल्ले, तो जाके अम्मी और खाला को बता देता था उत्ते अग लांदे पे ने, उत्ते करदे पे ने। नंबर टांगने का शौक था उसको बड़ा ना, तो हमें इतनी कोई इसकी वजह से जूतियां पड़ती थी ना, यकीन जाने। इसके अलावा मुझे और याद आता है कि मैं सोच रही हूँ ना, तो मुझे याद आ रहा है कि हम खेलते होते थे, बंदर किला खेलते थे, और एक हम वो खेलते थे अन्ना चोटा। तो वो जो अन्ना चोटा होता था ना, उसमें हम सही गेंदी से बदला लेते थे। मुझे याद है कि हम बार बार उसी को अन्ना बनाते थे। तो बहुत ही ज्यादा मजा आता था। तो बहरहाल ये मैं पहुंची इधर मॉल में। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने छोटे बच्चे के साथ जाना है तो फीडर वगैरह उबालने का मसला आपको सबसे पहले हल करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे मुझे ना बैग मिल गए, मुझे इनका पहले नहीं पता था। बड़ी मजेदार अच्छी चीज है कि बैग के अंदर ये आप फीडर फूडर धो के डालें। 60 ml उसने कहा मुझे पानी डालें इसके अंदर, इसको माइक्रोवेव कर दें, सारे जरसूमे जरसामे मार के वो जाएंगे। तो ये बैग में जगह भी नहीं ज्यादा लेगा। इसके अलावा ये मुझे ब्रश का सेट लेना था। ब्रश तो थे मेरे पास घर में, लेकिन ना मैं क्या हूं नो, गिल्ले चौंदे ब्रश में क्यों बैगों में डालूं। सस्ता ही पैकेट लगा हुआ था एक, ये मैंने ले लिया कि पैकिंग में आसानी होगी। इसके अलावा वहां पे कुछ रिलेटिव वगैरह बच्चे हैं, उनके गिफ्ट वगैरह, तो ये चीजें मैंने कुछ इकट्ठी की यहाँ से। और मैं यहाँ से निकल के मुझे जाना था जूता लेने स्केचर की तरफ। जूता लेने से पहले मुझे यहाँ पे ये नजर आ गए एक बड़े ही फैशनी से सन ग्लासेस थे। मैं क्या, मैं भी कोई जड़ी है ना उथे की ना है मेम जी बनी फिरांगी या लगा के। तो मैंने ना ये लेने वाली बात की। कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये नुकेद है, मूव कलर है, आहो मूव कलर ही है। बड़े प्यारे ग्लासेस थे और प्राइस भी इनकी अच्छी लगी हुई थी। स्केचर के ग्लासेस, मुझे नहीं पता था स्केचर के पास फीमेल ग्लासेस भी होते हैं। ये मैंने जूता लिया क्योंकि जड़ी जगह हम जा रहे हैं, टुरने फिरने का बहुत काम में, गोडे रह जाएंगे। तो स्केचर के जूते लिए क्योंकि पुराने मेरे बहुत पुराने हो गए थे। इसके बाद में आई इधर सूजी शेयर में। यहाँ पे ये मैं सूजी शेयर से कपड़े लेती हूँ, फीमेल जो कपड़े हैं। तो मुझे ये एक लंबा ड्रेस मुझे चाहिए था, तो ये वावा रंग बिरंगी फूलों वाली कुर्ती मुझे बड़ी अच्छी लगी। बहुत ही जबरदस्त ड्रेस है। $60 का था, महंगा था, लेकिन 50% ऑफ पे मुझे $30। $30 में ऐसा ड्रेस जो है ना आमतौर पे कहाँ मिलता है। तो मैंने ये लिया और साथ में ये मुझे ऐसी पसंद आ गई, ये भी ऑफ में लगी हुई थी, मेरा ख्याल है $20 की कैजुअल सी शर्ट। तो फिर ये तो हो नहीं सकता कि मैं कोई चीज लूं और मेरे हस्बैंड ना लें, हालांकि उनके पास कोई 5 शर्टें घर में पड़ी हैं। तो वो भी पोलो आ गए तो कहते मुझे भी शर्ट। मैंने कहा आपकी कोई 25 शर्टें घर में पड़ी हैं जो मुझसे संभाली नहीं जाती हैं, अलमारियों में जगह नहीं है। तो कहते नहीं नहीं नहीं, बड़ी अच्छी प्राइस पे लगी हुई है तो मुझे भी चाहिए नई शर्ट। तो उन्होंने ये वाली पोलो की शर्ट ली, याद नहीं मुझे कितने की थी, कोई इस पे भी 50%, क्योंकि अभी भी वो बॉक्सिंग डे की सेलें जो है ना, वो बॉक्सिंग डे वाली बात नहीं रही, उसको वो बॉक्सिंग वीक कह देते हैं। पूरा वीक ही जो है ना सेलों का सिलसिला, ये जो विंटर विंटर है ये चलाते रहते हैं। फिर ये हुआ कि निक्के काके ने बहुत ज्यादा रोना शुरू कर दिया, आत चुकली पूरे मॉल में। तो बाकी की ये जो शॉपिंग है ये मैं घर ला के आपको दिखा रही हूँ। मैं टॉमी हिलफिगर की शर्टें ली अपने बड़े मुंडे के लिए,
2 शर्टें उसकी ली, छोटे काके के वो पूरे जो बॉडी सूट होते हैं, क्या कहते हैं इनको, बॉडी सूट ही मैं तो कहती हूँ, कुछ लोग इनको वंजीज भी कहते हैं, आहो। तो ये ली हैं मैंने, ये भी मुझे अच्छी प्राइस पे मिल गई थी, ओश कोश कार्टर्स है वहां से। तो उसके बाद अब सिलसिला आया जी चीजों की पैकिंग की तरफ। ते ए जो बुनैने जब मैंने निकाली ना अपने हस्बैंड और अपने बेटे की, ये पीली पीली हो जाती हैं यहाँ की ऑटोमेटिक मशीनों में, धुल धुल के ना इनका रंग फिट जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में तो हम चिट्टे कपड़ों को नील लगाते हैं, तो पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैं सारे घर दे चिट्टे कपड़े कड्डे और उनका ढेर लगाया मैंने यहाँ पे। तो मैं अब जो है ना ऑटोमेटिक मशीन में ना एक मैं जुगाड़ लगाया कि मैं किसी तरीके से ना इस मशीन के अंदर इन कपड़ों को नील लगाऊं और किसी तरीके से इनका रंग रुंग बेहतर हो जाए। कामयाब मैं हो गई। तो जिनके पास भी ऑटोमेटिक मशीनें हैं वो ये तरीका इस्तेमाल करें। तो इसके अंदर सबसे पहले इंग्रेडिएंट पाएं, इधर पाएंगे सोप, जो धोने वाला सोप होता है सोप वाले खाने में। उसके बाद मेरे पास ना नील पड़ा हुआ था, ये रोबिन नील, वो जिसके ऊपर चिड़ी नहीं बनी होती, चिड़ी वाला रोबन नील। हाँ, ये मैं कतरे उसके अंदर मैंने मिक्स कर दिए, मैं खुद ये पहली दफा कर रही थी। इसके अलावा इसके अंदर वो जो पीछे निक्का सा खाना बना होता है ना, उसके अंदर ब्लीच डालते हैं। तो मैं क्या नील भी पावा ब्लीच भी पावा, ते वो रंग काट भी होए और वो जो नील भी लगे, तो हो सकता है कि ये जो चिट्टे कपड़े हैं इनकी पीले से थोड़ी सी ना शक्ल थोड़ी बहुत निकल आए। और इसके अलावा ये जो अगला खाना है, यहाँ पे आखिरी इंग्रेडिएंट तुसी पा दें, ये क्या किसको कहते हैं, सॉफ्टनर होता है कपड़ों को ना बड़ा नरमो मुलायम सा कर देता है, और खुशबू भी इसकी बड़ी अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें डाल के तो मैंने सारे जो घर के चिट्टे कपड़ों का परागा था ना वो मशीन में डाला, और मशीन को मैंने चलाया, उसका मॉड भी मैंने वही चलाया वाइट वाला। ये जरा लंबा टाइम लेता है, घंटे का, हाँ 1 डेढ़ घंटे का साइकिल चलता है। लेकिन मैं चाहती थी कि ये कपड़ों की थोड़ी बहुत ना शक्ल निकल आए, चाहे साइकिल बहुत लंबा है। तो इसको मैंने चला के तो छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने जब इनको ड्राई किया ना, तो ये इनकी कंडीशन थी। तो वो देखें, वो ऊपर वाले जो हैं वो पीले और नीचे वाले ये बहुत ज्यादा अच्छी शक्ल में निकल आए। तो मैं नेक्स्ट टाइम भी फ्यूचर में यही करूंगी। अब आई जी पैकिंग की बारी। सारा सामान ला के इतने सोफों पे मैंने बेसमेंट में लूदो छोड़ा, और बैग शैग वहां रख छोड़े। मेरा काम यहीं तक होता है, मैं पैकिंग नहीं करती, मैं पैकिंग में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैं बहुत ज्यादा ना पैकिंग करते हुए मैनू एवं बिला वजह ही गुस्सा आन लग जाता है, क्योंकि मैं चीजें ना इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज नहीं बैग के अंदर कर सकती। तो ये मैं मेरा होता है कि मैं सारा कुछ इतने सुटांगी और मेरे हस्बैंड जो है वो चीजों की पैकिंग करेंगे। तो हम लोगों ने पैकिंग शुरू की, क्योंकि हमारी आदत है कि हम ना लास्ट मोमेंट पे आम तौर पे पैकिंग नहीं छोड़ते। कोशिश होती है कि जितना ही एडवांस में हो जाए उतना ही बेहतर है। तो ये जो आपको इधर खब्बे हाथ चीजें नजर आ रही हैं ना, ये कुछ मैंने टॉय वगैरह लिए थे वहां पे, कोई फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली है फ्रेंड्स वगैरह हैं कुछ। और ये बैग वगैरह, वो जो आपको एक कैमल से कलर की नजर आ रही है ना नीचे, उस कपड़े तक सारे गिफ्ट है सोफे पे। ये जीन्स और ये शर्टें वगैरह आ गई, ये जो परपुरजों वाले कपड़े हैं ये सारे हमारे हैं। जूते, इनको भी मैंने लैनोलैन लगा दिया ताकि पैकिंग में मुश्किल ना हो। और ये आए बच्चों के कपड़े, बड़े मुंडे के कपड़े, छोटे मुंडे के दूध, वाइप और डाइपर, और ये सारा जो सामान है वो एक जगह मैंने इकट्ठा कर दिया। और अब उसके बाद आई बड़ी अहम चीज की बारी, वो स्पेशली जनानियों के लिए बड़ा अहम जो होता है उनका मेकअप। ये मैंने एक छोटी सी बुश्की अपने मेकअप की पैक कर ली। मेरी मेडोरा की लिपस्टिकों पे मत जाएं, क्योंकि मेडोरा मेरे लिए सदाबहार है, पाकिस्तान का चक्कर लगता है हमेशा लेती हूँ, यहाँ से भी ले लेती हूँ चीजें, लेकिन जो मेरे लिए मेडोरा की अहमियत है ना वो मेरे लिए और किसी चीज की नहीं है। तो बहुत ही मुझे इनके कलर वगैरह बड़े पसंद है। इसके अलावा ये बड़े बैग में मैंने अपने स्ट्रेटनर और सन ब्लॉक और इस तरह की चीजें डाली। और जो एक सबसे अहम चीज है मेरे लिए, जो हर जगह मेरे साथ जाती है, पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है कि मुझे अपनी आंखें ना नीली हरी करने का बड़ा शौक है। तो ये मैंने लेंस हर जगह साथ उठाए होते हैं। यहाँ पे डिस्पोजेबल लेंस मिलते हैं, एक दफा लगाएं, इस्तेमाल करें, और आप ये होते ही एक दफा यूज करने के लिए, वन टाइम यूज, इनको इस्तेमाल करें और आप फेंक दें। तो इस तरह के जो है ना निके निके साशे मैंने ना काफी वो भी अपने पास रखे हुए हैं। अब आई जी पैकिंग की बारी, जिसके बारे में मैंने बताया कि जो मेरा काम ही नहीं है, मेरा दिमाग पैकिंग में चलता ही नहीं है। मुझे चीजें इस तरह से इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करनी ही नहीं आती। मैं वो बंदी हूँ कि हांडी पकवा लो ते ओनू जेड़ा है ना
प्रेजेंट करन दा काम कोई होर कर दे। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ सेट कर ली और मेरे हस्बैंड ने ये सारा अच्छे तरीके से है ना जो बैगों को पैक करना शुरू कर दिया। अब ये हमारा बेसमेंट में बड़ा एक ना बहुत बड़ा 65 इंच का हमारा टीवी लगा हुआ है, इसके ऊपर फिल्में शिल्में बड़ी अच्छी चलती हैं। और ये उसके नीचे बैग जो है ना पैक करके हमने लैन लगा दिए हैं और तैयारी हमारी हो चुकी है। लेकिन अभी एंड तक भी मेरा ख्याल है फ्लाइट तक हम इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें डालते रहेंगे, खासकर छोटे काके की। चलें अब ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी बुझन बुझाई खेलते हैं। आप बुझने की कोशिश करें मैं कहाँ जा रही हूँ कमेंट्स में। बहरहाल अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो कनाडा को रज रज के सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी नप दें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पे मैं छोटे छोटे क्लिप डालती रहती हूँ अपनी डेली लाइफ के। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।